क्यों रे मुंशी, तू दिन भर हाथ झुलाता हुआ इधर से उधर उधर से इधर करता फिरता है कि कोई काम भी करता है? अरे तुम भी ना मंगत भैया सबको अपने जैसे ही समझ लेते हो। क्या बकरा बे? अरे मैं बेकार नहीं घूम रहा हूँ, मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। देख रहे मुंशी, ये नौटंकी छोड़ और ये बता कि उस देव का पुराण पत्र कुछ पता लगा? कुछ पता लगा कि वो कहां से आया है और उसके आगे पीछे कौन कौन है? आदमी छोड़ा था ना तूने इस काम के लिए? हाँ छोड़ा तो था, पर वो अभी लौट के नहीं आया। वैसे बोल तो रहा था कि कल तक लौटेगा। कल लौटेगा? कल लौट कर क्या करेगा? सत्यनारायण की कथा करेगा? और उसकी जानकारी की मैं गिलोरी बनाऊंगा? कल कबड्डी का फाइनल होने वाला है, याद है ना तुझको? अब ना तो कुछ याद करने की जरूरत है मंगत भैया, और समझ लो न कोई जानकारी की। क्यों, देव ने आत्महत्या कर ली है क्या? यही समझ लो, राजपुरा छोड़ के जा रहा है वो। क्या? फाइनल से पहले? देख रहे मुंशी, मस्करी तो मेरे साथ करियो मत, नहीं तो तू जूते खाऊंगा, मालूम है। मस्करी नहीं कर रहा हूं मंगत भैया, सच कह रहा हूं। अपने लोग खबर लेके आए हैं और खबर एकदम पक्की। तब तो उस जीत के बच्चे का सारा हौसला हवा हो गया होगा, है ना? अरे हवा नहीं मंगत भैया, हवाइयां हवाइयां उड़ी हुई हैं सब के सब की। अपनी हार का मातम अभी से मना रहे हैं वो। तो इसका मतलब हमारी जीत पक्की और जीत की हार भी पक्की। पर मुंशी, एक बात सोचने वाली है। वो क्या? वो ये मुंशी कि कल तक ये शहरी बाबू गांव में गुलाटियां मारता फिर रहा था और आज अचानक ही गांव छोड़ के भाग रहा। कहीं इसको तेरी वाली बीमारी तो नहीं लग गई? मेरी वाली बीमारी? कौन सी वाली बीमारी? प्रेम की खुजली वाली। क्या बात है? कुछ तो बताइए। यूं इस तरह सब कुछ छोड़कर जाना सही नहीं है देव। आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर होगा मास्टर जी। पर क्यों? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और सच बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पर शायद आप वो सच कह ही डालें तो शायद आपका जी हल्का हो जाए, वो मसला हल हो जाए। नहीं मास्टर जी, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कुछ करके या बोल के हल नहीं कर सकता। आपकी इस अवस्था में चतुर चालाक होता तो क्या करता? क्या चतुर चालाक मैदान छोड़कर भाग जाता या फिर मैदान में रह के हर चुनौती का सामना करता? जी सुनिए।
जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे? जी, आपसे। कहिए, क्या बात है? अब ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। याद रखो देव भैया ने हमें जो सिखाया है, और हौसला रखो, जीत हमारी ही होगी। याद है ना देव भैया ने क्या सिखाया है? संयम से काम लो, जोश में होश मत खोना, और जानकारी में ही बचाव है। भरोसा रखो, इसके बाद सब कुछ ठीक होगा। चलो मेरे साथ बोलो, संयम से काम लो, जोश में होश मत खोना। क्यों है? ये लवारिसों की सी शक्ल क्यों बना रखी है? ओह, वो तेरी भाग्य ना। मुंशी, जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो मंगत की तरफ भागता है। खैर छोड़ो, बहुत हो लिया बोल बचन, अब कुछ हाथ पांव भी चला लो। हाँ? वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमें सिखा कर गए हैं जीत का पाठ। ओ, जीत का पाठ। अबे वो उसका कुछ पता नहीं हमें, पर हाँ, अपनी जैसी बातों का हलवा बनाना जरूर सिखा कर गया। खूब बनाओ, खूब खाओ, पीटते जाओ। भाई वो मुंशी, भाई इन छोरों का दवा दारू का इंतजाम भी किया कि नहीं? भाई जीत तो हमारी टीम की होगी, पर जो इन छोरों को चोट वोट लगेगी, उसका कुछ इंतजाम किया है कि नहीं? हो देना मेरे शेरो, हारना नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ। शाबाश। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं ये बात आपसे कैसे कहूं? पर बात क्या है? वो दिन जब उस हादसे में आपका पूरा परिवार खत्म हो गया था, वो दिन याद है ना आपको? पर ये सब बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस हादसे के पीछे जिस आदमी का हाथ था, शायद जिसकी वजह से आपके परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा, वो आदमी कोई और नहीं, मैं ही हूं। वो आदमी कोई और नहीं, मैं ही हूं। दुख है तो सुख भी है आंसू, किलकारी भी है। हिम्मत ना हारना, हम साथ हैं आपके, मन वचन और दिलो जान से। बस खत लिखते रहना, और जो ये खत आपका हुआ हर खत से जुदा, तो हम सबको बताएंगे, पढ़ के इसे हम सबको सुनाएंगे। आपकी हर बात का हमें मान है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। तो तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरे हाथों की मेहंदी का रंग हमेशा के लिए उतर गया। बस
जरा बाहर निकलकर यही पूछिए कि आशिकों के घर जाना है या बड़े घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या कमला बहन जी के घर का।